अब थोड़ा वायरस की संरचना भी देख लेते हैं। अलग अलग तरह के वायरस ये है जैसे टीएमवी। क्या है ये टीएमवी वायरस। देखो ये इसका हेलिकल दिख रहा है, ये है ना, ये आरएनए है। क्या है ये आरएनए स्ट्रैंड है। और ये इसका आपको ये खोल है इसका, प्रोटीन का खोल। प्रोटीन का खोल भी छोटे छोटे देखो टुकड़ों से मिलकर बना है ना। इन टुकड़ों को कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? कैप्सो में कुछ भी मत लिखो तुम, कोई बात नहीं। प्रोटीन का खोल है, ये इसका एक डीएनए या आरएनए है। दो ही चीज़ों की तो बने होते हैं ये, है ना। तो ये टीएमवी छड़ के आकार का होता है, ये वाला वायरस जो होता है। और इस तरह की इसकी संरचना होती है। वैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोक्सो वायरस है ना, रेट्रो वायरस। मेन आता है आपका एड्स वायरस। कौन सा वायरस है बच्चों ये? एड्स वायरस। क्यों कहते होंगे इसको एड्स वायरस? क्यों कहते हैं इसको एड्स वायरस? क्योंकि एड्स फैलाता है ना। एड्स क्या हुआ? एड्स हुआ आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है इस बीमारी का नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड मतलब जो बाहर से प्राप्त किया गया, उपार्जित प्रतिरक्षा असंलग्नता रोग कहते हैं इसको हिंदी में ना। मतलब जो बाहर से हमने प्राप्त किया। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है ना, आपके अंदर आपके जो सैनिक होते हैं लड़ने के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो रोगाणु से लड़ती हैं, तो उसको ये कमज़ोर करता है बच्चों। ये इसका वायरस जो होता है ना एड्स का, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। तभी तो इंसान मर जाता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र ही नहीं होगा, लड़ने की क्षमता ही नहीं होगी बॉडी की, तो कहाँ से लड़ेंगे हम पैथोजन से, रोगाणु से? तो मर ही तो जाएंगे। तो एक्वायर्ड बाहर से जो आपने प्राप्त किया किसी भी माध्यम से, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को डिफिशियंसी कमज़ोर कर देता है ये। और सिंड्रोम, जैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर होता है ना बच्चों, तो अनेक प्रकार के रोगाणु अटैक करने लगते हैं। भाई जो कमज़ोर होता है ना, सब उसी पे तो अटैक करके जीतना चाहते हैं। तो ऐसी जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है हमारा, तो अनेक प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं, अनेक अनेक रोगों के, जिससे हमें क्या होते हैं, बहुत सारे लक्षण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम। तभी तो इसको हमने क्या कहा? उपार्जित प्रतिरक्षा असंलग्नता रोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इस बीमारी को हम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको और थोड़ा सा। लेकिन ये जो बीमारी होती है ना, ये किसके द्वारा होती है बच्चों? HIV। सब जानते हो आप। क्या है HIV का नाम? ह्यूमन क्या? इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस का नाम है मानव प्रतिरक्षा विषाणु या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु इसको कहते हैं, या सिंपल इसको हम कहते हैं एड्स विषाणु। क्या कहते हैं? एड्स विषाणु, है ना। तो ये जो HIV होता है बच्चों, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कह रहे हैं, ये एक प्रकार का रिट्रो वायरस है। अब आप कहोगे रिट्रो वायरस शब्द कहाँ से आ गया? रिट्रो वायरस, रिट्रो माने होता है उल्टा। उल्टा मतलब देखो ये इतनी क्षमता इसमें होती है कि जब जनरली क्या होता है, डीएनए आरएनए बनाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है ना, आरएनए बनाता है। लेकिन इसमें क्या क्षमता होती है ना, जो आरएनए इसका आनुवंशिक पदार्थ है ना, वो डीएनए बना सकता है। सोचो उल्टा हो रहा है ना। जो आरएनए है वो डीएनए बनाता है। जनरली डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए हम सब बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब आप सुन लो इस यहाँ पर केवल कि डीएनए आरएनए तो सुन ही रखा होगा आपने। तो ये उल्टा करता है। ये इसमें मुख्य देखो, यहाँ देखो इसकी संरचना, आनुवंशिक पदार्थ क्या है इसमें, ये देखो आरएनए है ना। तो ये आरएनए के साथ इसमें एक ये गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये लिखा है मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स माने उल्टा, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या हुआ? जो ट्रांसक्रिप्शन करे। आप कहोगे ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, शॉर्ट में समझ लो, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन, अनुलेखन, डीएनए से आरएनए बनने को अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर आरएनए है ना मुख्य आंशिक पदार्थ, तो ये उल्टा होता है। इसमें आरएनए जो ये रिवर्स उल्टा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या करता है? आरएनए से उल्टा ये डीएनए बनाता है। इसलिए ऐसे वायरस, समस्त वायरस जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं ना बच्चों, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है और वो डीएनए बना सकते हैं, उनको कहते हैं रिट्रोवायरस। क्या कहते हैं उनको बच्चों? रिट्रोवायरस। तो एड्स भी एक क्या है? रिट्रोवायरस ही होता है इसका विषाणु। HIV भी एक क्या है? रिट्रोवायरस ही होता है। तो इसमें आरएनए दिख रहा है, एक रज्जुक है, देखो सिंगल स्ट्रैंड का इसमें जो है आरएनए दिखाई दे रहा है। और ये बाहर से जो खोल देखो जरा इसका प्रोटीन का कितना मोटा है, उसमें भी अलग अलग जो है प्रोटीन की लेयर होती हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये सब प्रोटीन के खोल हैं, दिख रही हैं,
है ना। और सबसे बाहर जो इसमें होती है ना, ये होती है लिपिड की लेयर। किसकी होती है ये? लिपिड मतलब फैट, वसा की लेयर जो है इसमें पाई जाती है। ये देख रहे हैं आप सारा, है ना। तो मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के लिए मैंने कहा ना, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है, इसी से डीएनए का संश्लेषण करता है और परपोषी कोशिका में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक वायरस होता है। ये सब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि एड्स के क्या लक्षण। हमें इससे कोई मतलब नहीं एड्स के लक्षणों से, अभी हमें किससे मतलब है? इस HIV वायरस से। कोई भी वायरस आप देख रहे हो, प्रोटीन का खोल सब में है और एक ही, या डीएनए या फिर ऐसा कहीं नहीं देख रहे हो आप कि डीएनए भी पाया जाए और आरएनए भी पाया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और वायरस आता है बच्चों, बैक्टीरियोफेज। क्या होता है बच्चों ये आता है बैक्टीरियोफेज। अब आप कहोगे नाम देखो, बैक्टीरियोफेज, इसको हम कहते हैं जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी विषाणु, अब नाम से ही लग गया आपको, जीवाणुभोजी मतलब जो जीवाणु को भोजन के रूप में ले। तो देखो विषाणु इतना छोटा है और ये जीवाणु को इन्फेक्ट करता है। अगर कोई विषाणु जीवाणु को इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उसको संक्रमित कर रहा है, तो ऐसा विषाणु कहलाता है जीवाणुभोजी। मतलब जीवाणु को खाने वाला या जीवाणु को इन्फेक्ट करने वाला, संक्रमित करने वाला विषाणु क्या कहलाएगा? जीवाणुभोजी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बच्चों बैक्टीरियोफेज। तो ये सिर्फ किस पर अटैक करते हैं? जीवाणु पर। तो ये जीवाणु पर कैसे हैं? परजीवी हैं, है ना। कैसे हैं जीवाणु पर? ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, समझ गए इतने तो आप, है ना। तो जीवाणुभोजी कैसा होता है ना, बिल्कुल जैसे टैडपोल होता है ना, एक टैडपोल मेंढक का लार्वा होता है ना। ये देखो, ये देखो, मतलब किस तरह की इसकी संरचना होती है, देख रहे हो आप, है ना। ये हो गया, और यहाँ पर देखिए, और इसमें हुक लगे होते हैं बहुत सारे नीचे की तरफ, ये हुक होते हैं, है ना। और ये जो है इसका, ये देखिए, और आप कहोगे यहाँ अंदर क्या है इसके? ये देखो, बस ये है इसका, है ना। तो आप कहोगे क्या है इसमें? ये इसका खोल है, प्रोटीन खोल। क्या है इसका बच्चों? ये प्रोटीन कैप्सूल, कैप्सूल बोलते हैं इसको। और ये अंदर क्या है इसका? एक ये डीएनए या डीएनए होता है इसमें। ठीक है, ये इसकी एक प्लेट होती है यहाँ पर, है ना। इसको कहते हैं एंड प्लेट, आखिरी में ना, क्योंकि एंड प्लेट इसको कहा जाता है। और इनको कहते हैं, ये तंतु दिख रहे हैं लंबे लंबे, इनको कहते हैं टेल फाइबर। क्या कहते हैं बच्चों इनको? हम टेल फाइबर। मतलब ऐसी होती है इसकी संरचना। ठीक है, समझ में आया। प्रोटीन का खोल है, बाहर दिख ही रहा होगा आपको, है ना, टैडपोल की तरह होता है। इसका ये 3 स्ट्रक्चर होता है। ये हेड होता है इसका, सिर। ये क्या होता है इसका? गोलाकार जो है इसका हेड होता है ना। और एक छोटा सा ये हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉलर। क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम कॉलर कहते हैं। और इस निचले हिस्से को कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। तो 3 पार्ट हो गए इसके, है ना। क्या क्या है? ये इसका हेड दिख रहा है गोलाकार, है ना। और इसके सिर और सॉरी क्या कह रही मैं, अंतिम पार्ट क्या होता है इसका? टेल होता है, पूंछ। और इनके बीच में होता है एक छोटा सा कॉलर। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम देखें इसको, वह हेक्सागोनल होता है। वैसे ये बेसल प्लेट यहाँ पे दिख रही है, इसमें टेल फाइबर दिखा दे 6 होते हैं लगभग। कितने होते हैं ये टेल फाइबर? 6 होते हैं, पिन की तरह जो है ये होते हैं। और यही इन्हीं टेल फाइबर की वजह से ये किसी भी जीवाणु कोशिका पर चिपक जाता है। किसकी मदद से चिपकता है ये? इन पुच्छ फाइबर की वजह से, पुच्छ तंतु की वजह से, इन टेल फाइबर की वजह से ये किसी भी किस पर चिपक जाता है? सतह पे चिपक जाता है। किसकी सतह पे? जीवाणु की, क्योंकि जीवाणु को इन्फेक्ट करता है। और ऐसे एंजाइम ये निकालता है कि ये जीवाणु की भित्ति क्या हो जाती है? गल जाती है ना। और सीधे ये अपने डीएनए को कहाँ भेज देता है? जैसे ये है ना, यहाँ देखो ऐसे करता है। ये देखो, ये है, ये इसका डीएनए है ना, ये इसका पूरा प्रोटीन को ये बाहर छूट जाता है। और सिर्फ ये अपने डीएनए को क्या कर देता है? इस जीवाणु कोशिका के अंदर पहुंचा देता है। आई बात समझ में आया, है ना। तो बैक्टीरियोफेज का अगर हम पूरा इसका जीवन चक्र देखें तो इसको ज़्यादा वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक इसका होता है, मैं बता दूं दोनों इसमें, वायरुलेंट फेज। क्या होती है? पहले इसमें 2 फेज होती है इसके जीवन चक्र में। वायरुलेंट फेज, इसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाइटिक साइकिल। क्या बोलते हैं? वायरुलेंट फेज में लाइटिक साइकिल। इसमें क्या होता है कि ये जो है जब अंदर चला जाता है ना जीवाणु कोशिका के, तो लगातार ये अपने जैसे जीवाणु भोजी यहाँ बनाने लगता है।
अपने जैसे जीवाणु। जब ये आए ना तो ये डीएनए, इसको देखो अपने जैसे डीएनए यहाँ बनाएगा बहुत सारे, है ना। बाद में क्या होता है, जीवाणु कोश के अंदर इनके चारों तरफ खोल भी बन जाता है। क्या बन जाता है? खोल भी बन जाता है। बहुत सारे जीवाणु कोशिका जो है पूरे मतलब विषाणु से भर जाती है। इससे क्या होता है, जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो जीवाणु कोशिका फट जाती है और ये बाहर निकल आते हैं, है ना। तो ये फेज इसका लाइटिक चक्र कहलाता है, वायरुलेंट फेज होता है। इसी फेज में ये क्या करता है, जीवाणु पर आक्रमण करता है ना। कैसे आक्रमण करता है, मैंने कहा कि टेल फाइबर की मदद से जीवाणु कोशिका पर चिपक जाता है और अपने आनुवंशिक पदार्थ को किस में पहुंचा देता है, डीएनए की कोशिका में पहुंचा करके अपने जैसे बैक्टीरियोफेज बनाने लगता है। ठीक हो गया, ये तो इसका वायरुलेंट फेज होता है। एक होता है इसका लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ, इसमें मतलब करता क्या है ये, है ना, जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है ना वो जीवाणु के गुणसूत्र से जुड़ जाता है। जब ये अभी देखेंगे ना, जो क्योंकि पहले तो ये क्या करता है, ये जीवाणु कोशिका है ना, तो जीवाणु कोशिका का भी तो अपना डीएनए है, ये इसके डीएनए को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। अब ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया है ना, और इसका डीएनए है, तो इसको क्या कर, जैसे ये बैक्टीरिया का डीएनए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, और ये टुकड़े जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये जैसे ये वायरस का डीएनए तो इससे चिपक जाते हैं। ये देखो ये बैक्टीरिया का ऐसे चिपक गया, है ना। ये समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये जीवाणु के जो डीएनए है उसके डीएनए से जो है ये जुड़ जाते हैं और बिल्कुल जीवाणु के समस्त कार्यों को ये अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वो ये अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या कहलाता है, लाइसोजेनिक। ये बाद में होता है, पहले मतलब लाइटिक साइकिल होता है, उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल होता है। ठीक है, तो आपको केवल स्ट्रक्चर देखो, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये बनाने के लिए आता कभी ये है ना। और अगर एड्स का आए तो वो आपने पीछे देखा कि एड्स का कैसा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कुल मिला के विषाणु के बारे में क्या जाना आपने, कि विषाणु ए सेलुलर हैं, इनमें कोई कोशिका जैसी संरचना नहीं है। ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की क्या हैं, कड़ी हैं। सजीव के भी इसमें लक्षण होते हैं कि अपना जैसा द्विगुणन कर सकता है, द्विगुणन जो भी करे वो सजीव होगा, है ना। और सजीव कोशिका में जाती है सजीव हो जाता है। सजीव के बाहर तो कैसा होता है, निर्जीव, क्योंकि इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं इसलिए बिल्कुल निर्जीव है। सेल जैसी कोई संरचना इसमें नहीं पाई जाती। दो ही चीज़ों के वायरस बने होते हैं, प्रोटीन का खोल बाहर और अंदर क्या होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों कभी नहीं होंगे किसी विषाणु में। क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक ये था वायरस। नेक्स्ट डे हम बताएंगे वायरॉइड और लाइकेन के बारे में। ठीक है।